मेवात के फिरोजपुर झिरका से विधायक ममन खान का विवादों से गहरा नाता जुड़ गया है। हाल ही में एक बार फिर ममन खान ने चुनावी मंच से एक ऐसा बयान दे डाला जो फिर से सुर्खियों की वजह बन गया। उसके मुखालिफ नेताओं ने और मुखालिफ पार्टियों के नेताओं ने भी उसके बयान का करारा जवाब देना शुरू कर दिया है और करारा जवाब दिया है। ममन खान ने जो बयान दिया है उसे किस तरह से पेश किया जा रहा है और क्या वो वाकई भड़काऊ बयान था और क्या वो वाकई ममन खान ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों को लेकर ऐसा कुछ कहा था। आज की वीडियो में ममन खान के इस नए विवाद के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ममन खान चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर खड़े होते हैं और एक दमदार भाषण की शुरुआत करते हैं। ममन खान इस भाषण के बीच जुलाई 2023 में होने वाली हिंसा के बाद में यहां लोगों पर जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका जिक्र करते हैं। लोगों को याद दिलाते हैं कि किस तरह गांवों से बच्चों को उठाकर और बेकसूर लड़कों को पुलिस गाड़ी में भरकर ले गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तीसरे दिन गाड़ी लेके बच्चों को ऐसे मुर्गी की तरह भर के ले जाना शुरू कर दिया। मारना पीटना हाथ पैर तोड़ना बहुत आम हो गया। और हिंसा के बाद जो कार्रवाई प्रशासन और हुकूमत की तरफ से की गई, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। उनमें दर्जनों लोग ऐसे थे जो हिंसा वाले दिन मेवात में ही नहीं थे। उनमें कई ऐसे लड़के शामिल थे जो ड्राइवर हैं और मेवात से बाहर कहीं गाड़ी चला रहे थे। और कई लोगों का इसके बाद एनकाउंटर भी किया गया था, जिन एनकाउंटर्स पर काफ़ी सवाल भी खड़े किए गए थे, जिन पर पुलिस ने फायरिंग करने का आरोप लगाया था। हालांकि उनकी तरफ से बताया गया था कि उन्होंने पुलिस पर कोई फायरिंग और कोई हमला नहीं किया था। और शुरू में ममन खान इन सभी चीज़ों का इस अपने भाषण में जिक्र करते हैं। इसके बाद ममन खान जिक्र करते हैं मेवात में होने वाली पिछले दिनों मॉब लिंचिंग्स के बारे में। ममन खान यहाँ नासिर और जुनैद का भी जिक्र करते हैं। ममन खान यहाँ तक कहते हैं कि मुझे राजस्थान से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, सिर्फ कौम के बच्चों की प्रति एक हमदर्दी थी। लोगों को जिंदा मारना शुरू कर दिया, जिंदा जलाना शुरू कर दिया। कोई मैं राजस्थान से इलेक्शन नहीं लड़ना। जो मैंने घाट मीका के ऊपर मैंने सारा विधानसभा हिला दी थी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। नुहू हिंसा के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि विधानसभा में दिया गया ममन खान का बयान और उसी बयान ने नुहू हिंसा को जन्म दिया था और उसे भड़काऊ बयान बताया जाता है। हालांकि इसके बारे में अलग से एक वीडियो में ज़रूर बात की जाएगी। बहरहाल आगे इस वीडियो में ममन खान जो जिक्र करते हैं वो गौर करने वाला है। ममन खान इसके बाद उन हालात का जिक्र करते हैं जो नुहू हिंसा के बाद मेवात के लोगों के साथ पेश आए थे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि और समझने वाली बात यह है कि यहाँ ममन खान क्या कहते हैं जिसे भड़काऊ बयान कहा जा रहा है। सरकार ने मुझको और मेरे बच्चों को जो अत्याचार ढाए हैं वो बिल्कुल निराधार और गलत ढाए थे। जब और बातों को उठाता कोई बात नहीं, जब मैंने अपने बच्चों की अपने हित की बात उठाई तो इन्हें तुरंत हमको जेल में डालने का बंद किया, काम किया था इस सरकार ने। भूला नहीं है कोई भी। मुझे पता है जब ये कांड हुआ था काफी घरों में चूल्हे भी नहीं सिल गए थे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनमें से मेरा परिवार भी और आपका परिवार कोई अलग नहीं है। अब हम सबका परिवार एक है। हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपके घर में चूल्हा नहीं सिलगा, मेरे में नहीं सिलगा, बच्चों ने आपके ने रोटी नहीं खाई, मेरे नहीं खाई। दर्द सबको है, पता सबको है। और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। ममन खान कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंसा के बाद यहाँ के लोगों पर जुल्म किया, बेकसूर लोगों पर कार्रवाई की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिन बेकसूर लोगों पर कार्रवाइयाँ कराई गई उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ममन खान यहाँ तक कहते हैं कि सरकार आने पर उन्हें मेवात छोड़ना पड़ेगा। और ममन खान के इसी बयान को प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया गया और सभी ने अपने अपने हिसाब से इस बयान को छापने की कोशिश की और इसे लोगों के सामने दिखाया गया। किसी ने तो यहाँ तक भी दावा किया कि ममन खान मेवात के अल्पसंख्यक लोगों को धमकी दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को धमकी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ममन खान से इसके बारे में जब पूछा गया तो ममन खान ने क्या कहा, ममन खान से खुद सुन लेते हैं।
उन्हीं जिन लोगों ने हमारे मेवात में भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश की थी, आपस में लड़ाने की बात कही थी और जो नाजायज़ लड़कों को इन्होंने फंसवाया था, यहाँ तक कि जो लोग मक्का में उम्रा करने के लिए गया था, सबूत है, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, हमारे उसमें और कोई समाज नहीं था, हमारे अपने ही मुस्लिम समाज के लोगों ने जो मक्का में उम्रा करने गए थे उन पे भी झूठे केस यहाँ दर्ज करवाए और जो यहाँ के नौजवान साथी थे उन पे भी यहाँ झूठे केस दर्ज करवाए। उनको लेकर मैंने कहा चाहे कोई भी हो, भाई कोई भी गुंडागर्दी करे चाहे कोई कुछ करे, जो गुंडों के लिए मेवात या मैं हरियाणा में कहीं भी जगह नहीं है। ममन खान कहते हैं कि उन्होंने उन लोगों के बारे में कहा था जिन्होंने बेकसूर लोगों को पुलिस के हवाले किया था, प्रशासन और हुकूमत के जुल्म में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कराई जो यहाँ मौजूद नहीं थे, जो हिंसा के वक्त उम्रा करने मक्का गए हुए थे, उन लोगों को भी जिन्होंने नहीं बख्शा। जिन लोगों ने ऐसे काम किए थे उन्हें लेकर ममन खान ने बयान दिया था और उन लोगों के लिए वो बयान दिया गया था जिन्होंने बेकसूर लोगों को जेल में बंद करवा दिया गया था, जिन्होंने बेकसूर लोगों को जेल में बंद करवाकर झूठे बयान दर्ज कराए थे और पैसों के लालच में ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को भी मिला था। ममन खान ने इससे भी इनकार किया कि उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को लेकर इस तरह का कोई बयान दिया हो या उनका कोई इस तरह का मकसद हो और उनका कोई ऐसा मकसद हो कि उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को धमकी दी हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि बीजेपी के नेता हर दिन मुसलमानों को खुले मंच से खुली धमकियां देते हैं, जिसे कोई भड़काऊ बयान नहीं माना जाता। कोई भी ऐरा गैरा कभी इस्लाम को लेकर कुछ बकवास करता है तो कभी मुसलमानों को लेकर कुछ भी कहता है और इन सब चीज़ों के सर्टिफिकेट के लिए किसी के भी गले में बीजेपी का पट्टा होना काफ़ी होता है। यहाँ ममन खान ने किसी को पर्सनली नाम लेकर टारगेट नहीं किया और उनके बयान से कहीं तक भी यह नहीं लगता कि उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को लेकर ऐसा कुछ कहा हो। लेकिन मीडिया और कुछ लोग ये अपने मन से मान बैठे हैं कि उन्होंने दूसरे मजहब के लोगों को ऐसा कुछ कहा था। हालांकि काफ़ी बार देखने के बाद मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उन्होंने किसी मजहब या किसी जात पात की बुनियाद पर लोगों को इस वीडियो में ऐसा कुछ कहा हो और उम्मीद है ना ही अगर आप ये पूरा वीडियो 1000 दफ़ा भी देखोगे तो आपको ये लगेगा कि उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को लेकर ऐसा कुछ कहा हो। हालांकि नूंह से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सिंह ने इसे लेकर चेतावनी भरा जवाब भी दिया था। उसने भी इस मामले को दूसरा एंगल देने की कोशिश की। बाकी ममन खान के इस बयान पर और इस भाषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।